हेलो माय डियर सीएस एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी अपनी अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 4 कवर कर लिया है, जिसमें सीएस की टोटल फीस और कितना समय लगेगा ये सब हमने जान लिया है। और जिसने भी अभी तक नहीं देखा है एपिसोड 1 से लेकर 4 तक, प्लीज अभी जाएं, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देखें। मैंने स्पेशली ये सारे वीडियोस कहां रखे हैं आपको पता ही है, जीबी सीएस ईटी इन्फोटाइम प्लेलिस्ट में रखे हैं, जीबी इन्फोटाइम चैनल में। तो जाइए पहले उसको देखिए फिर इस वीडियो में आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अब भी आपके मन में सवाल है कि क्या आप सीएस बनेंगे फ्यूचर में? हाँ सर, हम तो बन के ही रहेंगे, क्योंकि हम तो क्या हैं, शूरवीर हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। ये स्पिरिट कभी भूलना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आज हम लोग अपने एपिसोड में आते हैं। हमारा एपिसोड है कि फाइनली कंपनी सेक्रेटरी को डेवलप करने के लिए आईसीएसआई ही क्यों? व्हाई? गिव मी रीजन। देंगे, ये वीडियो उसी लिए तो बन रखा है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे केवल आईसीएसआई ही क्यों सीएस को डेवलप कर सकता है, बाकी और क्यों नहीं और भी और सारे यूनिवर्सिटी हैं स्टेट वाइज, वो कर सकते हैं। तो जानते हैं, आगे बढ़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 नमस्कारम, वणकम, प्रणाम, खंबा खड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल जीबी इन्फो टाइम। ओके, आईसीएसआई का फुल फॉर्म क्या है सर? हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक लौता, ये मेरे जायदाद का एक लौता वारिस है। तो वैसे ही ये एक प्रोफेशनल बॉडी है। क्या है? प्रोफेशनल बॉडी है। अपने जैसे नॉर्मल ऐसे लल्लू पुंजू बॉडी नहीं है भाई। ये कौन सी बॉडी है? प्रोफेशनल बॉडी है। ठीक है कि नहीं है? ओनली रिकॉग्नाइज्ड, याद रखना, ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी है जो दो काम करती है साइमल्टेनियस। पहला, टू डेवलप एंड रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ सीएस इन इंडिया। इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन को बरकरार रखना, उसे और आगे तक पहुंचाना, इसका मकसद है। इससे क्या होगा? ये एक्सेलरेट करेगा सोशल इकोनॉमी ग्रोथ को, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का बनेगा। कंपनी बिजनेस होती है और बिजनेस से इकोनॉमी का सुधार होता है, डिमांड एंड सप्लाई। एम आई राइट? हाँ, तो उसको सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए सीएस होता है। हम जानेंगे सीएस के बारे में भी, पहले आईसीएसआई को जान ले। क्या तो इतना तो समझ में आ गया। आप लोग किसके अंडर हो? आईसीएसआई के अंडर। आप किसके स्टूडेंट हो? आईसीएसआई के स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। आगे बढ़े। आज की तारीख में ये जो है दो काम करता है। जो सीएस कोर्स से जुड़े हुए स्टूडेंट है, आई मीन सीएस स्टूडेंट, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करता है। ये जिम्मा इसका है। और उसके साथ साथ जब स्टूडेंट पास हो जाता है और सीएस का टैग ले लेता है, वो कहलाता है इंस्टीट्यूट का सीएस मेंबर ऑफ आईसीएसआई। तो ये तो बिल्कुल वैसा हो गया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एलआईसी। जी हाँ, ये आपकी पढ़ाई के साथ भी है और करियर के साथ भी है। ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा, लास्ट तक नहीं छोड़ेगा। ये आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आईसीएसआई आपके लिए हमेशा खड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कहीं डिग्री ले ली और बात खत्म हो गया। नहीं, ये उसके बाद भी आपके साथ खड़ा है। ये आपके लिए लड़ेगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपके लिए खड़ा रहेगा, है ना सुंदर? तो कोई ना कोई है आपके साथ खड़ा, आईसीएसआई। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक मत पकड़ लेना, मालूम पड़ा वो सब पकड़ लिए। ओके, आज की तारीख में मालूम है, देखो डियर, सबसे इंटरेस्टिंग 4 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर है, लेकिन मेंबर देखो कितने, सिर्फ 50,000। सर याद आ रहा है, आप हमको बोल रहे थे बीच में कि सीएस स्टूडेंट तो बहुत हैं लेकिन मेंबर बहुत कम है। ये देखो रेशियो, 4 लाख में 50,000 मेंबर। बाप रे, 1/4 हिस्सा। समझ में आ रहा कितना पीछे है? उसका मेन कारण ही यही है, बच्चे लोग एडमिशन तो ले लेते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। इसीलिए बोला गया है सीएसईटी पास करो, इससे हमको पता चलेगा तुम कैलिबर हो या नहीं। उसके बाद ही हम तुमको जो है प्रॉपरली सीएस की एग्जाम्स एंड ट्रेनिंग के लिए तैयार करेंगे। और यहां पर अब जो है ना सीएसईटी का लेवल जो है ना टफ हो गया। पहले ना फाउंडेशन था, है ना, पिछले वीडियोस में देखे थे। तो पहले फाउंडेशन लेवल था तो कैसा ना, उतना हाई लेवल का टफ नहीं था। सीएसईटी दिखने में आसान लग रहा है लेकिन ये उतना आसान नहीं है, स्पेशली पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आईसीएसआई को चलाता कौन है सर? देखो डियर, आपको ये दिख रहा है आईसीएसआई, ये तो एक सिर्फ स्ट्रक्चर है।
जिसमें कोई सांस नहीं, जान नहीं, दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं, दिल नहीं, इमोशन नहीं। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन इसको सही तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है। सर समझ में आ रहा है, हमने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको जो इनकॉर्पोरेट करने वाला है वो है स्पेशल एक्ट, स्पेशल स्टैट्यूटरी एक्ट, जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, स्पेशल एक्ट, इसीलिए हम इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बहुत सारे होते हैं जो स्पेशल एक्ट होते हैं। स्पेशल एक्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एक सिंपल सी बात है, एक अकेला कानून जो एक अकेली बॉडी बनाता है, उसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो सारा कंट्रोल गवर्नमेंट रखती है अपने हाथ में और बोलती है कि ये जो एक्ट है मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाया और किसी और के लिए लागू नहीं है। तो ये ICSI जो है ना डियर, एक स्पेशल एक्ट में चलता है। उसका नाम क्या है? द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। जी हाँ, CSA 1980। इस कानून के तहत इसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो इसको चलाता कौन है? ऑफ कोर्स नेचुरल पर्सन। लेकिन ये स्पेशल एक्ट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो इसीलिए याद रखना इसका जो जुरिस्डिक्शन है, इसका जो दायरा है, इसका जो सीमा है, इसके जो बाउंड्रीज हैं, वो सब जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर चलती है। ठीक है कि नहीं है? इसका दायरा कहां तक है? MCA तक। जो भी ये काम करेगी MCA से पूछ कर करेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? और ये MCA कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? इट इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट। MCA बोला तो गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सी बात है। आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो एक एक को भी बोलोगे तो बोलेंगे ना, ही इज अ फैमिली, ही इज अ फैमिली मेंबर। तो वैसे ही गवर्नमेंट के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसमें से MCA के जिम्मे ये ICSI, इसकी बागडोर पूरी वो संभालता है। और कौन से कानून पे चलता है? कंपनी सेक्रेटरी एक्ट। मतलब इसको सिंपल कहूं तो आपको CS की पढ़ाई CSA 1980 के हिसाब से करनी है। आपको CS का मेंबर बनना है, CSA 1980 के हिसाब से मेंबर बनना है। सिंपल। इज दैट क्लियर और नॉट? और ये सब कौन संभाल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंडर भी मैनेजमेंट टीम होती है जो ICSI अपॉइंट करती है अकॉर्डिंग टू CSA 1980। दैट्स इट। समझ में आया? तो देखो हम कितनी इंपॉर्टेंट की चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं उसके बारे में ही आपको पढ़ाई से पहले पता नहीं है तो उसका क्या मतलब है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये इसके और भी कुछ ब्रांचेस हैं। वेट बताता हूँ। इंडिया का मैप दिख नहीं रहा क्या आपको? इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं, यस, चारों जगह फैले हुए हैं। KDMC बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट में। K फॉर कोलकाता, D फॉर न्यू दिल्ली, M फॉर मुंबई, C फॉर चेन्नई। रीजनल ऑफिसेस के 4 हैं। सर 4 रीजनल ऑफिसेस हैं, मतलब बाप रे, मैं तो सर मुंबई में भी बहुत कोने कापचे में रहता हूँ सर, मैं कैसे क्या? डोंट वरी डियर, आप चेन्नई में रहो, कोलकाता में, बहुत कोने कापचे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको तो चैप्टर के दर्शन भी नहीं लोगे ना तो भी चल जाएगा, बस रूल्स उसके फॉलो करो, ऐसा इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटी तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट 70 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं जिसे हम चैप्टर्स के नाम से जानते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना, चैप्टर्स बोला तो अध्याय मत शुरू कर देना अपने बुक का। बोलोगे सर चैप्टर नंबर 1 तो ये था, चैप्टर नंबर 2 तो ये था, ये 70 चैप्टर्स का मतलब क्या? 60 अध्याय हैं क्या इसके? 70 अध्याय हैं क्या इसके? 70 ब्रांचेस हैं इसको चैप्टर के नाम से बोला जाता है। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। सो वाओ, दैट्स ग्रेट, वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक कंसेप्ट। Why only ICSI? क्यों? क्योंकि एक रिवाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक अकेली प्रोफेशनल बॉडी है जो CS मेंबर और CS स्टूडेंट को क्या करती है? संभालती है। और ये संभालने का काम कौन करता है? किसके दायरे में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और कौन से कानून से ये ICSI बना है? ये बना है CSA 1980 से बना है। That's good. बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी, impressive. So you can be a future CS? Yes, sir, we can. And we have an official announcement that GB Infotime, that is GBIT, आपके लिए एजुकेशनल ऐप लेकर आया है जिसमें CS कोर्स से रिलेटेड स्टडीज मटेरियल आपको मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो हैं CSET कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है इसमें लॉन्च कर रहे हैं, इजीली अवेलेबल हो चुके हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड करके उस बेनिफिट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके कुछ सारे एडवांटेजेस हैं जो यहाँ पर मैंने दिए हैं 11 से 14। मैं इसका समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप इसको आराम से देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बाकी सब आपके करियर को तो ब्लेस करेंगे ही करेंगे, और ये पॉइंट नंबर 4 आपकी लाइफ को भी ब्लेस करेगा। तो इसमें बहुत सारी एडिशनल चीजें जो CS कोर्स से भी बियॉन्ड दी एरिया है, समझ में आ रहा, वो चीजें भी मैं आपके पास लेकर आऊंगा। इज दैट क्लियर और नॉट? सो जस्ट डाउनलोड इट एंड ग्रैब इट एंड प्लेस इट, ठीक है। और इसको कैसे एंड्रॉइड में डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और कैसे iOS में, ये मैंने बताया क्योंकि ये दोनों में मौजूद है।
आप एंड्रॉयड मोबाइल या iOS यूजर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, GBIT आपके लिए मौजूद है। इज दैट क्लियर? सो इसी के साथ मिलते हैं डियर। एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारे हौसले बुलंद हैं और हमें कामयाबी भी क्या मिलेगी? तुरंत मिलेगी। ये सफलता का मंत्र कभी मत भूलिए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में एपिसोड नंबर 6 के साथ। क्या है हमारा अगला एपिसोड? व्हाट इज VMM? सर विम्बार ऑफ ICSI। शाबाश, इतना सब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। सर बोलते भी आप ही हो, सोचते भी आप ही हो, दिमाग में आप ही हमारे डालते, हमने कब विम्बार बोला था? अच्छी बात है, नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है। चलो एपिसोड नंबर 6 में आएंगे VMM के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार। मिलते हैं, ठीक है? Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you.